नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में इन दिनों दलितों पर सियासत खूब हो रही है। इसको लेकर पहले बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच बैठक की गई, तो अब आरजेडी के जो दलित नेता हैं उन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई है और वो कह रहे हैं कि इसको लेकर, दलित के आरक्षण को लेकर वो आगे लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक शिवचंद्र राम, सुन। सबसे पहले आप सभी जो पत्रकार बंधु आए हैं, हम सभी लोगों को जो है कि स्वागत करते हैं। आज SC ST विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एक संगठन बनाई गई है। SC ST अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें हमारे SC ST के जो हमारे विधायक पूर्व मंत्री मुनेश्वर प्रसाद चौधरी जी है, स्वीटी हेमनम जी हैं, समता देवी जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं, सुबेदार दास जी, चंदन राम जी, उपेंद्र पासवान, लाल बाबू राम जी और रामविलास पासवान जी, सभी हमारे जो विधायक हैं, हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। हम लोगों ने लगातार अभी हमारी जो है 12 बजे से लेकर के अभी तक 3 बजे तक के हम लोगों की बैठक चली है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण अगर रहेगा तो हम हैं, आरक्षण नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर आरक्षण हमको दिए नहीं होते तो आज हम MLA, हम लोग जितना लोग अभी MLA यहाँ पर जुटे हैं, हम MLA आज नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमको आरक्षण को बचाना है। आज हमारा आरक्षण जो है धीरे धीरे तमाम आरक्षण हमारी जितनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को, SC ST को बढ़ने के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया था। इस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। अब हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। हम अब विकास कैसे कर सकते हैं, हम आगे हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? आरक्षण के लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया है। ये आरक्षण आर्थिक आधार के लिए नहीं मिला था, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था। ये सामाजिक आरक्षण को लोगों ने, देश चलाने वाले और राज्य चलाने वाले लोगों ने साजिश के तहत इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया। हमारा आधार सामाजिक आधार आरक्षण है। आज भी समाज में भेदभाव है। आज भी समाज में हमको नीच दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे बच्चे स्कूल जाते मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग भोज भात में जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। लेकिन देश चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक आधार पर कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे आरक्षण को जो है कि सामाजिक आधार पर देने का काम किया है। ये सामाजिक आधार को लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने का काम किया है। कर हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया है। लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं हुआ। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वह लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान जी हों, सारे लोग बैठकर हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। और आज इन्हीं के लोग अगली पंक्ति में बैठकर कहते हैं कि हम आरक्षण बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जिसने हमारा आरक्षण को खत्म किया, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय जो है कि जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी
प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी को, जो हम सभी विधायक मिल करके अपने नेता से मिले और मिल करके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हमेशा राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी रही है। इस देश में एक लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोग रहे हैं कि जब जब आरक्षण की बात आई है तब तक पुरजोर इसका आरक्षण समाप्त होने की बात आई है तो इनका विरोध करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया। हमारे संविधान में छेड़छाड़ हुआ, कोई नहीं बोलने का काम किया इस देश में। अगर कोई बोले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, इसके लेकर के कार्यक्रम उसने करने का काम किया। तो आज के समय में हमारे आरक्षण जो है इसको धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हमें कोर्ट ऑफ मार्च हमारा था, ये ताकत हमारे दलितों के लिए था कि कोई भी हमारा SC ST के लड़के हों, एग्ज़ाम देते थे, उसके जो कोटा है उससे अगर ज़्यादा नंबर लाते थे तो इस जनरल में जाते थे। इस चीज़ को समाप्त उन्होंने किया। हमारा बैकलॉग था कि हमारा जो जितना हमारा जो है अपना हमारा जो मूल हमारा जो अथी था कि हमारा 100 गो बहाली होगा तो उसमें से अगर 90 गो बहाली होता था तो 10 बचता था, तो 10 को कम से कम जो है कि अगला बार में हमको आता था। बैकलॉग को ख़त्म कर दिया गया। हमारा जो है SC ST एक्ट था, जिस SC ST एक्ट में भी संशोधन कर करके जो लागू की गई। हमारा जो है प्रोन्नति में आरक्षण था, जिस आरक्षण के बदौलत हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग होते थे, पदाधिकारी कर्मचारी मान लेते हैं कि मैट्रिक पढ़ने जाते थे, IAS होते थे, BA होते थे, MA होते थे। इसके लिए उनके डेवलप के लिए शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारियों को प्रोन्नति में, कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण की बात आई। इस आरक्षण को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो आज के डेट में जो परिस्थितियां बनी है, धीरे धीरे उसी तरीका से हमारा उच्च शिक्षा में हमारा जो था कि बहाली में हमारा 200 रोस्टर था, उस रोस्टर को समाप्त कर अब कर दिया गया, अब 13 रोस्टर कर दिया गया कि अब जो है कि उसमें से 13 से नीचे में जब बहाली होगी तो उसमें शेड्यूल कास्ट SC ST को हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इस तरीका से हमारी ताकत को ख़त्म की गई है। इसलिए हम लोगों ने जितने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे विधायक हैं, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, ये जो है कि पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हमारे विपक्ष में रहने वाले लोग हैं उन सबको हम लोग जो है देश के सभी राज्यों का हम लोग भ्रमण करेंगे। वहाँ के जो भी विधायक हैं SC ST का, वो सरकार के जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, हम सबसे संपर्क करेंगे और संपर्क कर करके एक देश का एक इसका संगठन और देश में इसकी लड़ाई होगी कि जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा और ये तमाम लोग आरक्षण हमको मिले और साथ साथ इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, इसके लिए हम लोग बैठक करके और हमने सरकार से और आने वाला शिष्टमंडल जो हम हैं SC ST के हमारा विधायक और जो हमारे पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व का है, हम लोग सरकार को भी हम जो है कि एक आवेदन देने का काम करेंगे बिहार सरकार को कि बिहार सरकार हमारे जो है आवेदन हम पहला होगा कि इस आरक्षण को हम बिहार सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमको ये तमाम आरक्षण जो समाप्त हुआ है इस आरक्षण को आप लागू करिए और संविधान में 9वीं सूची में इसको डालें। इसके लिए आप प्रयास करने का काम करिए। ये कार्यक्रम अगला हमारा कार्यक्रम होगा, ये इसी सब लेकर के हम लोगों ने, हम विधायकों ने मिलकर करके जो है कि कार्यक्रम करने का काम किया है। आज कहा जा रहा है जो देश में जो सरकार चलाने वाली है, ये जो सरकार चलाने वाली जो सरकार है, ये इन्होंने अपना कंपनी बना रखा है, संस्था बना रखा है और यह देश के सरकार संस्था बनाकर हमारे आरक्षण को समाप्त की साजिश की जा रही है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम मर मिटना कबूल करेंगे लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण को समाप्त होने नहीं देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अभी एक कमेटी अभी आज बनी है
और ये कमेटी आज बनी है और अगली बैठक में आपको ये बता दिया जाएगा कि ये कौन, कहने का मतलब अध्यक्ष हुआ, कौन सचिव हुआ, क्या कमेटी बनी है। आज अभी है कि नहीं, अभी जो कमेटी बनाने का आज ये निर्णय लिया गया। लोग भी शामिल थे। आज भी जीतनराम मांझी, जेडीयू और बीजेपी के विधायक, आप ही के महागठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस विधायक के घर पे भोज भात था, बैठक था, आप लोग शामिल नहीं हुए। अलग थलग क्यों है आप लोग? आप देखिए, अलग थलग की बात नहीं है, ये सवाल था। हम लोगों ने देखा 2 बार 3 बार बैठकें हुई, 2 बार विधानसभा में बैठकें हुई, इसके बाद एक जेडीयू के मंत्री जी के यहाँ बैठक हुई। ये तीनों बैठक में जाने के बाद हमको लगा कि नहीं, जो हमारी आरक्षण को समाप्त किया है वो आदमी संघर्ष क्या कर सकता है। हमारा सीधे कहना है कि अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जेडीयू के हों, लोजपा के विधायक हों या भाजपा के विधायक हों, वो जा करके अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करे और कहे कि हमारे आरक्षण का आप पहल करिए, और नहीं अगर पहल करते हैं तो हम रिजाइन देने का काम करते हैं, और जो आरक्षण बचाने का काम करेगा उसके साथ हम काम करेंगे। लड़ाई करेंगे आराम के लिए। कांग्रेस के विधायक आपके थे बैठक में, और आप लोग जब हम बिहार विधानमंडल के लोग एक साथ ये हमने सबको, ये हम लोगों ने सबको आह्वान किया है कि बारी बारी से हमारा जो है, जो सरकार के जो विपक्ष के लोग जो भी जहां हैं, हम सब लोग को मिला करके और आगे का कार्यक्रम हम लोग, इसीलिए जो हमारे जो है उन सभी लोगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल का आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति हमने बनाया। तब सवाल बनता है कि सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन किसको पगला रहा। SC ST समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कौन मसीहा बनेगा, आरजेडी के लोग सिंगल या कांग्रेस बीजेपी जेडीयू के जो एक साथ लोग बैठे हैं। आप नहीं अभी तक जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने वाले SC ST का जो है कि संघर्ष करने वाले लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल रहा है। हम रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग अभी हैं जिन्होंने हमारे आरक्षण को समाप्त किया है, क्या वो संघर्ष कर सकते हैं? ये जो विपक्ष में जो लोग हैं वो विपक्ष में रहकर जो सरकार का विरोध करेगा, सरकार से डिमांड करने का काम करेगा। तो आपके ही तो लोग हैं, सारे लोग, सब लोग, हम लोग एक हैं, सब लोग एक हो जाएंगे, सब लोग, समय आपको आएगा, आपको हम बता देंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ में जो बाहर हैं, एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। सीधा एक नीतिगत निर्णय नहीं हो रहा था, इसलिए अलग कमेटी बनाया। अब हम उन लोगों को आह्वान करेंगे, आज वो लोग बैठक कर रहे हैं, फिर आप भी बैठक कर रहे हैं, आप लोग ही अपने समाज को बरगला रहे हैं। सही कौन गलत कौन दिशा दिखाएगा ये बताइए। देख लीजिए सही या गलत की बात मामला नहीं है। समाज को आरक्षण को ये हमारा समाज बिल्कुल जान रहा है। हम लोग वहाँ देख लिया कि उस संगठन कमेटी में हम लोग अगर रह कर करके सिर्फ महिमा मंडित करने की बात चल रही है। ये सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर अपने लोगों को भेजकर और लोगों को महिमा मंडित कर रहा है। हमको जो अपना सूझबूझ हुई कि हमारे लोग हाशिए पर जा रहे हैं, हम अपने लोग को बचाने के लिए हम लोगों ने अपना अलग करने का मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जितने विधायक हैं हम लोग आगे आकर के सड़क पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। कांग्रेस और जीतनराम मांझी को बुलाइए। सारे लोग हमारे जितना है ये आरक्षण बचाने में जो विपक्ष में है सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ होकर के संघर्ष करेंगे। अगुवा बनने की लड़ाई है, जीतनराम मांझी की अगुवाई में वहाँ पे बैठक चल रही और यहाँ आप नहीं, यहाँ अगुवा बनने का नहीं है, आरक्षण बचाने का मामला है। आरक्षण जो बचाएगा, हमारा सवाल नेतृत्व करने का नहीं है कि हम नेता बनने का नहीं है। हमारा काम है ये आरक्षण को बचाने का मामला है। ऐसा नहीं कि अगुवा बनने के लिए, नेता बनने के लिए, नेता बनना नहीं है। हमको इस आरक्षण को बचाना है और इस आरक्षण को बचाने में जो लोग अगर आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। साझा लड़ाई क्यों नहीं है फिर? साझा लड़ाई की हम तो तैयारी कर रहे हैं। आज संगठन का निर्माण, आज निर्णय हम लोग ले लिया है संगठन का, आगे भी पहल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बीजेपी जेडीयू लोजपा को छोड़कर जो भी लोग हमारे हैं जो संघर्ष के साथी, सारे लोग हमारे साथ होंगे। बीजेपी जेडीयू लोजपा नहीं रहेंगे। ये सरकार, ये लोगों ने मिलकर हमारे आरक्षण को खत्म किया है, ये लोग कैसे हमारे साथ रह सकते हैं? अगर आना है तो ये लोग रिजाइन दे